बुआ माँ, सोनालिका, तुम यहाँ बेटे? क्या हुआ? you have no idea what I heard. अब क्या सुन लिया? मामा, मैंने शिवांश और प्रार्थना की बातें सुनी। वो उसे कह रहा था कि एक बार जब शिवांश और मेरी शादी हो जाएगी ना, उसके बाद वो बस मेरा होके रहेगा। वो प्रार्थना की तरफ नजर उठा के भी नहीं देखेगा, सिर्फ और सिर्फ मेरा होके रहेगा। Only mine. You have no idea how happy I am. वेरी गुड। ये बताओ कि प्रार्थना ने क्या कहा? कुछ भी नहीं कहा। वो इतनी जल्दी, इतनी इजीली शिवांश की शादी के लिए मान कैसे गई? ये बात मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। कहीं ये तूफान के पहले की खामोशी तो नहीं? बुआ माँ, नेगेटिव बातें क्यों कर रही है? पॉजिटिव बात करिए, सब कुछ पॉजिटिव होगा। एक तो आप खुद डर जाती है और फिर मुझे भी डरा देती। बड़े डरने की बात है, कुछ तो है जो हमें नजर नहीं आ रहा है सोनालिका। कुछ तो है जो बहुत गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ नहीं है। आप प्लीज डोंट थिंक इन दैट डायरेक्शन। इनफैक्ट इंस्टेड कैन वी थिंक अबाउट मी एंड अस। हमारी शादी फिक्स हो गई है, वो भी इसी फ्राइडे। आई मीन, आई तो कांट बिलीव एवरीथिंग हैपेंड सो इजीली। वही तो सोच रही हूँ मैं कि सब कुछ इतनी इजीली कैसे? बुआ माँ, कैन यू बी हैप्पी? नॉट अगेन, प्लीज लेट इट बी, प्लीज बी हैप्पी। शिव, जी बुआ माँ। तू अपनी बुआ का कमरा ही भूल गया बेटा। तू आता ही नहीं है मेरे कमरे में मुझसे मिलने के लिए। आ, जी बुआ। ऐसे बात करता था तू अपनी बुआ माँ से? इतने हेजिटेशन के साथ? ये जी बुआ माँ क्या है ये? नहीं बुआ माँ, वो बस थोड़ा ऑफिस का काम। बुआ माँ से झूठ? बुआ माँ, कम ऑन। शिवांश, ध्यान मत दो। अभी तक ये मुझे परेशान कर रही थी और अब तुम्हें कर रही है। बुआ माँ, शिवांश को बताओ तो सही, आपने उसे रूम के अंदर क्यों बुलाया? हाँ शिव, तेरे पास 2-3 दिन है ना बेटा? मतलब आई वॉन्ट यू टू टेक 2-3 days ऑफ। तेरे मेजरमेंट्स देने होंगे डिजाइनर को शादी के लिए, एंड शॉपिंग करनी पड़ेगी, बहुत सारे प्रेपरेशंस करने हैं बेटा। बुआ माँ लेकिन ये सब अभी क्यों? तेरी शादी है फ्राइडे को, तो प्रेपरेशंस करनी पड़ेगी ना, अभी करनी पड़ेगी ना। बुआ माँ, हाँ मैंने ही कहा था, लेकिन वो मैंने कहने के लिए कह दिया था। फ्राइडे इज टू सून। आई थिंक हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। What is wrong with you, शिवांश? तुम अपने स्टेटमेंट्स को ऐसे बदल नहीं सकते बार बार। You can't play with my emotions like this. पंडित जी ने शादी की डेट फिक्स कर दी है, अनाउंसमेंट हो गई है, सारी प्रिपरेशन शुरू हो गई है, यहाँ तक कि मैंने अपने पेरेंट्स को भी बोल दिया है, और तुम कह रही हो कि बस कहने के लिए बोल दिया। हाँ, मैं बहुत खुश थी कि हमारी शादी इस फ्राइडे होने वाली है। मेरे पेरेंट्स, जब उन्हें ये न्यूज़ मिली ना, वो बहुत खुश थे। वो शी इज वेरी हैप्पी। तुम खुश थे, तुम्हारी बहन तान्या बहुत खुश थी, मैं खुश थी, हम सब खुश थे, यहाँ तक कि प्रार्थना, वो भी बहुत खुश है हमारी शादी को लेके। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? हाँ, जब हम सब खुश है तो तुम हमारी खुशियां हमसे ऐसे छीन नहीं सकते शिवांश। यू कांट डू दिस। हमारी खुशियों के लिए सही तुम्हें ये शादी करनी होगी, और जब किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रार्थना, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारी शादी से। आई टोल्ड यू ना, शी इज वेरी हैप्पी। तुमसे किसने कहा वो इस शादी से खुश है? कहने की जरूरत नहीं है। आई एम अ गर्ल, शी इज अ गर्ल। एक लड़की दूसरे लड़की को ना बस देख के बता सकती है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रही है, वो उसके दिल में क्या है और वो क्या महसूस कर रही है। एंड आई एम टेलिंग यू, शी इज वेरी हैप्पी, एंड व्हाई नॉट? वो हैप्पी होगी भी क्यों नहीं, उसके पास रीजंस है। थिंक अबाउट इट। तुम जितनी जल्दी मुझसे शादी करोगे, उसे उतनी ही जल्दी उसके पैसे मिल जाएंगे, वो इस घर से चली जाएगी। सोनालिका, यू अंडरस्टैंड। तुम सबकी फीलिंग समझ सकती हो, मेरी फीलिंग्स नहीं समझ सकती। यू नो व्हाट, तुम समझो कि मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा जानती हूँ। एंड राइट नाउ शिवांश, तुम बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो अभी, तो इसीलिए मैं जैसा बोलती हूँ ना, तुम वैसा ही करो। इस फ्राइडे शादी करो मुझसे, दैट्स इट। अगर तू ना बोलेगा ना, तो भी तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, शादी तो होगी। नहीं होगी। हो ही नहीं सकती। शिवांश और सोनालिका की शादी नहीं हो सकती। एंड हु द हेल आर यू टू से दैट? हाँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आके ये बोलने की? हिम्मत तो इतनी है कि मैं चाहूं तो अभी तुम्हें तुम्हारी जगह बता दूं मैं कौन हूं। पर क्या है ना,
तुमसे उलझने का मेरे पास अभी वक्त नहीं। जस्ट शट अप। तुम्हें मैंने बोला है ना कि जब शिवांश और मैं बात कर रहे हो तो तुम बीच में मत आना। और मैंने भी तुमसे कह दिया था ना, बीच में मैं नहीं तुम आई हो। प्रार्थना प्लीज अपना फिर शुरू मत हो जाओ, हमारी खुशियों को फिर से ग्रहण मत लगाओ तुम। हुआ माँ, कौन ग्रहण है, अर्पण, समर्पण, ये सब आप जल्दी जान जाएंगी। अभी तो तुम यहाँ पे क्यों आई हो, पहले ये समझ ले हम। यही बताने कि शिवांश और सोनालिका की शादी नहीं हो सकती। Shivansh has already decided that he's gonna marry me. और वो भी इसी फ्राइडे। पंडित जी ने मुहूर्त निकाल दिया फ्राइडे की। और मैंने भी कह दिया नहीं होगी। क्यों नहीं हो सकती प्रार्थना? Because you're saying it? हाँ, क्योंकि तुम नहीं चाहती हो कि हमारी शादी हो, क्योंकि तुम्हें बुरा लग रहा है। Guess what? We don't care. तो मैंने कब कहा कि मुझे फर्क पड़ता है? मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। शिवांश तुमसे शादी करे या किसी और से, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? नहीं पड़ता। प्रार्थना, तुम चीज क्या हो और किस टाइप की हो? तुम चाहती क्या हो? कभी कहती हो कि तुम मेरी सोनालिका से शादी नहीं होने दोगी, अब कह रही हो कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। तुम कभी कुछ कहती हो कभी कुछ और, ये दो चेहरे क्यों? और तुम चाहती क्या हो? तुम इतनी कंफ्यूज क्यों और हमें क्यों कंफ्यूज कर रही हो? खुद तो उलझी हो, हमें भी उलझा रही हो। नहीं शिवांश, मैं उलझी हुई नहीं हूँ और ना मैं आप लोगों में से किसी को भी उलझा रही हूँ। आप लोग तो पहले से ही उलझे हुए हैं। आप लोग इतने पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, इतना भी नहीं समझते कि किसी एक उलझन को सुलझाने से पहले आप आगे नहीं बढ़ सकते। मतलब हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी उलझन तो तुम हो। And I really hope कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी जिंदगी से ना जल्द से जल्द निकल जाए। मैं भी तो बाहर ही निकलना चाहती हूँ, लेकिन आप लोग हैं जो मुझे देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। प्रार्थना, साफ साफ कहो, तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ ही तो बोल रही हूँ। आप क्यों भूल जाते हैं कि आप मेरे पति हैं, मैं आपकी पत्नी हूँ। अभी तक सिर्फ तलाक के कागजों पर हमने दस्तखत किया है, तलाकनामा अभी तक आया नहीं है। हमारा रिश्ता अब भी है और जब तक आप मेरे साथ रिश्ते में हैं, आप किसी और के साथ शादी नहीं कर सकते। हमारा रिश्ता अब भी है शिवांश। पैसों का रिश्ता? तुम यहाँ पैसों के लिए आई हो ना? हाँ, मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, मैं ऐसे चली जाऊंगी। फिर करते रहना इससे शादी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं ये बात पहले भी बोल चुकी हूँ, बार बार बोल चुकी हूँ, आगे नहीं बोलूंगी कि आपका रिश्ता अब भी मेरे साथ है। और जब तक मेरे साथ आपका रिश्ता है, आप किसी और के साथ रिश्ता नहीं बना सकते। जब तक मैं आपकी पत्नी हूं, आप किसी और के पति नहीं बन सकते। अगर आपको किसी और का पति बनना है, किसी और से शादी करनी है, तो पहले मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। फिर आपको जो करना है करिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।